आधी रात का गहरा सन्नाटा राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में पसरा हुआ था, मानो रेगिस्तान की रेत भी गहरी नींद में सोई हो। सोनकर टीलों के बीच सदियों पुराने पत्थरों से बना एक भयानक रहस्य छुपाए एक पुराना होटल खड़ा था, रेत दुर्ग। सालों से यह वीरान पड़ा था और स्थानीय लोगों के बीच इसकी दीवारों के भीतर दफन अंधेरे किस्सों की फुसफुसाहटें गूंजती रहती थीं। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात को होटल के खंडहरों से एक दर्दनाक चीख निकलती है और भारी लकड़ी के दरवाजे किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर खुल जाते हैं, जैसे किसी प्राचीन श्राप का आह्वान हो। राहुल, अमित, प्रिया और सोनिया दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते थे। वे इतिहास और रहस्यमय स्थानों के प्रति गहरा लगाव रखते थे। अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और महलों की खोज करने का फैसला किया था। जयपुर और जोधपुर के शानदार स्थलों का दौरा करने के बाद उनका अगला पड़ाव एक कम जात वीरान इलाका था, जहां रेत दुर्ग स्थित था। स्थानीय लोक कथाओं में इस वीरान होटल का जिक्र भूतिया कहानियों के साथ जुड़ा हुआ था। कुछ बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस जगह पर रात बिताना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों की रोमांच की प्यास और बढ़ गई थी। वे डरावनी कहानियों के दीवाने थे और रेत दुर्ग की रहस्यमय कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया था। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उन कहानियों में कोई सच्चाई है। अपनी किराए की जीप में वे एक सुनसान इलाके में बने रेत दुर्ग की ओर रवाना हुए। धूल भरी सड़क पर उनकी जीप चरमराते हुए रुकी, होटल के ऊंचे खंडहरनुमा गेट के सामने। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जिससे आसपास का वातावरण और भी भयावह हो गया था। होटल की टूटी हुई बुर्जें, उखड़े हुए प्लास्टर और अंधेरी खिड़कियां किसी बुरे सपने की तरह लग रही थीं, जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बाहें फैलाए खड़ी थीं, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हों। क्या तुम लोग सच में अंदर जाने वाले हो? प्रिया ने अपनी आवाज में डर की एक परत के साथ पूछा। उसकी आंखें होटल के काले सिलहूट पर टिकी थीं, जो रात के आसमान के खिलाफ और भी भयानक लग रहा था। राहुल हमेशा की तरह साहसी बनने की कोशिश कर रहा था। हंसा, अरे यार, ये हमारी कॉलेज की सबसे रोमांचक एक्सपीरियंस होने वाली है। सोचो, अगर हमें सच में कुछ अजीब महसूस हुआ तो। उन्होंने जोर से चरमराते हुए भारी लकड़ी के गेट को खोला और दबे कदमों से पथरीले रास्ते पर आगे बढ़े। होटल का विशाल प्रांगण कंटीली झाड़ियों, टूटे हुए पत्थरों और उड़ती हुई रेत से भरा पड़ा था। हवा में एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी, जैसे सदियों से बंद कमरों की नमी और धूल मिलकर एक भयानक माहौल बना रही हो, और एक अगोचर ठंडक उनकी त्वचा पर रेंग रही थी, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद। मुख्य दरवाजा, जो कभी नक्काशीदार सागौन का बना रहा होगा, अब आधा टूटा हुआ था। एक जोर के धक्के के साथ वह खुल गया, जिससे अंदर घने अंधेरे का एक गहरा कुआं खुल गया। चमगादड़ों की हल्की सरसराहट और मकड़ी के अनगिनत जाले हर कोने में लटक रहे थे, और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी, जैसे समय खुद यहाँ ठहर गया हो। पुरानी फटी हुई राजस्थानी शैली की फर्नीचर और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें एक भूले हुए शाही युग की मूक गवाह थीं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सोनिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट डर था। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अमित ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी को कमरे में घुमाया। डरो मत सोनिया, हम सब साथ हैं। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। लेकिन उसके चेहरे पर भी एक चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। रेगिस्तान की तपती हवा में भी उसके माथे पर हल्की नमी थी। वे धीरे धीरे होटल के अंदरूनी हिस्सों में भटकने लगे। हर कमरा पिछले से ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। दीवारों पर अजीब और गरीब अस्पष्ट आकृतियां उकेरी गई थीं, मानो किसी दर्दनाक इतिहास ने पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ दी हो।
हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर लगातार महसूस हो रही थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य आत्मा का स्पर्श हो। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के घसीटने की आवाज आई, एक धीमी भयानक खरोंच जो शांति को चीर रही थी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रगड़ रही हो। चारों दोस्त चौंक गए और एक दूसरे की तरफ डर से भरी नजरों से देखने लगे। उनकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं। यह क्या था? प्रिया ने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। उसका गला सूखा था। राहुल ने अपने गले को साफ किया। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर उसके सीने में पिंजरे को तोड़ना चाहता हो। शायद कोई बड़ा चूहा होगा या कोई और रेगिस्तानी जीव, लेकिन उसके स्वर में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने कांपते हुए पत्थर की बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियां पुरानी और खतरनाक रूप से कमजोर थीं। हर कदम पर एक भयानक चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे किसी प्राचीन कंकाल की हड्डियों पर चल रहे हों। ऊपर पहुंचकर वे एक लंबे संकरे गलियारे में खड़े थे, जिसके दोनों तरफ अंधेरे कमरे थे, जैसे किसी भयानक भूल भुलैया के प्रवेश द्वार हों, जहां हर मोड़ पर अनजाना खतरा छिपा हो। गलियारे के अंत में एक कमरे का भारी नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से एक धीमी सिसकती हुई रोने की आवाज आ रही थी, वही दर्दनाक विलाप जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने भयानक कहानियां सुनाई थीं। एक गुमनाम आत्मा का शाश्वत शोक। राहुल ने सावधानी से दरवाजे को थोड़ा और खोला। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था, सिवाय एक कोने में टिमटिमाती हुई मिट्टी के तेल के दीपक की भूतिया रोशनी के। दीपक की पीली रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुरानी धूल भरी चारपाई पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर एक काले पर्दे की तरह बिखरे हुए थे और उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था, मानो सदियों का दर्द उसकी हर सांस में समाया हो। उसने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था, जो धूल और आंसुओं से सना हुआ था। कौन हो तुम? राहुल ने डर और जिज्ञासा के मिश्रण से कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज गलियारे की खामोशी में गूंज उठी। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और भयानक रूप से विकृत था, और उसकी आंखें गहरे गड्ढों की तरह लग रही थीं, जो अनकहे दुखों और भयानक पीड़ा से भरी हुई थीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो दीपक की टिमटिमाती रोशनी में चमक रहे थे, जैसे रात के अंधेरे में जुगनू चमकते हों। तुम यहां क्या कर रहे हो? औरत की आवाज धीमी और दर्द से कराहती हुई थी, जैसे वह सदियों से पीड़ा सह रही हो। उसकी आवाज रेगिस्तान की हवा में एक शोक गीत की तरह लग रही थी। इससे पहले कि वे कोई जवाब दे पाते, औरत ने एक भयानक दिल दहलाने वाली चीख मारी, जो होटल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और उनकी तरफ बढ़ी। पलक झपकते ही उसका रूप बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और नुकीले पंजों में बदल गए और उसके चेहरे पर एक भयानक राक्षसी मुस्कान फैल गई, जो सदियों की नफरत और बदले की प्यास से भरी थी। वे सब डर के मारे चीखते हुए पीछे हट गए। अमित ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की सीधी रोशनी औरत के चेहरे पर मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह भयानक प्राणी बिना किसी डर के उनकी तरफ बढ़ता रहा। उसकी चाल में एक अस्वाभाविक तेजी थी। भागो! राहुल चिल्लाया। उसका गला डर से सूखा था और वे सब गलियारे में वापस दौड़ पड़े। उनके पैरों की धमक शांत होटल में गूंज रही थी, जैसे मौत खुद उनका पीछा कर रही हो। पीछे से उस भयानक औरत की अमानवीय चीखें और तेज घसीटने वाले कदमों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसकी भयानक आवाजें दीवारों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थीं। वे किसी तरह लड़खड़ाते हुए संकरी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और प्रांगण की तरफ भागे। उनकी सांसें तेज और अनियमित थीं। उनके फेफड़े फट रहे थे। जैसे ही वे टूटे हुए गेट के पास पहुंचे,
एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ भारी लकड़ी का गेट अपने आप बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो, रेगिस्तान की रात में हमेशा के लिए फंसा दिया हो। यह क्या हो रहा है? सोनिया डर से कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो धूल और पसीने से मिलकर एक भयानक नकाब बना रहे थे। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे वास्तविकता से चिपकाए रखना चाहती हो, इस बुरे सपने से बाहर निकलना चाहती हो। अचानक होटल की सारी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई अदृश्य भीड़ अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। सदियों से कैद आत्माओं का कोलाहल। हवा में एक अजीब सी ठंडी और भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो उनके बालों को खड़ा कर रही थी और उनकी रूह को कंपा रही थी, जैसे मौत खुद उनके चारों ओर मंडरा रही हो। उन्होंने डर से देखा कि प्रांगण के बीच में, जहां कभी एक छोटा सा पानी का कुंड हुआ करता था, एक धुंधली घूमती हुई आकृति बन रही थी। धीरे धीरे वह अस्पष्ट आकार एक लंबे पतले आदमी के रूप में बदल गया। उसने पुराने जमाने के शाही कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके होंठ एक भयानक मौन चीख में मुड़े हुए थे, जैसे सदियों का क्रोध अब फूट पड़ने वाला हो। तुमने मेरी शांति भंग की है। उस आदमी की आवाज एक भयानक दहाड़ की तरह थी, जो उनके कानों में गूंज रही थी, मानो सीधे उनकी आत्मा से आ रही हो। रेगिस्तान की हवा में एक शाप की तरह फैल रही हो। राहुल और उसके दोस्त डर से पत्थर की तरह जम गए। उनका खून जम गया था। उनकी नसें सुन्न पड़ गई थीं। उन्हें अंततः भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। रेत दुर्ग सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी। यहाँ सच में कुछ प्राचीन और भयानक कैद था, एक शापित इतिहास, और उनकी कॉलेज की रोमांच की प्यास उन्हें मौत के मुंह तक ले आई थी। अगले पल वह क्रोधित आकृति बिजली की गति से उनकी तरफ झपटी। अंधेरे में चीखें गूंज उठीं, जो होटल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आईं, और फिर सब कुछ भयानक रूप से शांत हो गया। सिर्फ रेगिस्तान की हवा की सरसराहट और दूर से किसी सियार के रोने की धीमी आवाज ही सुनाई दे रही थी। किसी चमत्कार की तरह अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रेत दुर्ग पर पड़ीं, तो होटल का गेट खुला हुआ था। राहुल और उसके तीनों दोस्त हांफते हुए, बुरी तरह डरे हुए और सदमे में किसी तरह जीप तक पहुंचे और बिना एक शब्द कहे दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली पहुंचने के बाद उन चारों की हालत बहुत खराब थी। वे रात भर सो नहीं पाए थे। उन्हें लगातार बुरे सपने आ रहे थे, जिनमें भयानक चेहरे और चीखें गूंज रही थीं। प्रिया और सोनिया तो हर छोटी आवाज पर डर जाती थीं। अमित, जो हमेशा सबसे ज्यादा साहसी बनता था, अब गुमसुम रहने लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता था। राहुल, जिसने सबको वहां जाने के लिए उकसाया था, अब अपराधबोध और डर से भर गया था। शुरुआत में उन्होंने उस रात की भयानक घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें पागल समझेंगे। लेकिन कुछ दिनों के भीतर उन सभी में अजीबोगरीब लक्षण दिखने लगे। राहुल को हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अमित को होटल के गलियारे की भयानक खरोंच की आवाजें सुनाई देती थीं। प्रिया को उस रोती हुई औरत का चेहरा बार बार दिखाई देता था, और सोनिया को हर अंधेरी जगह से किसी के घूरने का एहसास होता था। उनकी मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ती जा रही थी। कॉलेज जाना मुश्किल हो गया था और वे हमेशा डरे और सहमे हुए रहते थे। लगभग एक हफ्ते बाद जब सोनिया रात को नींद में चीखते हुए बिस्तर से गिर पड़ी, तो प्रिया ने आखिरकार अपने माता पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया। शुरुआत में उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सब उनकी थकावट और कल्पना का खेल है। लेकिन प्रिया की लगातार बिगड़ती हालत और उसके भयानक सपने देखकर उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने राहुल और अमित के माता पिता से भी बात की, जिन्होंने भी अपने बच्चों में अजीब बदलाव महसूस किए थे। दबी आवाज में
उन्होंने आपस में उस रात की घटना के बारे में बात की। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राहुल के चाचा, जो पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखते थे, ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी सिद्ध तांत्रिक से सलाह लेनी चाहिए। शुरू में तो सब हिचकिचाए, लेकिन बच्चों की बिगड़ती हालत देखकर उनके पास और कोई चारा नहीं था। चारों बच्चों के माता पिता मिलकर शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक जाने माने तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक एक बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बच्चों के माता पिता की कहानी ध्यान से सुनी और फिर चारों बच्चों को अपने सामने बुलाया। तांत्रिक ने अपनी कुछ रस्में की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर गहरी ध्यान अवस्था में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, आपके बच्चों के साथ कुछ बुरी शक्तियां जुड़ गई हैं। यह उस पुराने होटल में हुई किसी घटना का परिणाम है। माता पिता डर गए। उन्होंने पूछा कि क्या किया जा सकता है। तांत्रिक ने बताया, उस होटल में एक बहुत शक्तिशाली और दुखी आत्मा भटक रही है। यह आत्मा एक युवा महिला की है, जिसने अपने पति के साथ मिलकर उस पुराने होटल को एक खूबसूरत गेस्ट हाउस में बदलने का सपना देखा था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें व्यापार में भारी नुकसान हुआ। निराशा और तनाव में पत्नी ने होटल के एक कमरे में अपनी जान ले ली। पति भी अपनी पत्नी के वियोग और टूटे सपनों के दर्द को सह नहीं पाया और उसने भी आत्महत्या कर ली। उनकी अतृप्त आत्माएं अब उस होटल में भटक रही हैं, अपनी अधूरी कहानी और दुख को महसूस करा रही हैं। आपके बच्चे अनजाने में उस दुखद ऊर्जा के संपर्क में आ गए हैं। तांत्रिक ने माता पिता को कुछ उपाय बताए। उन्होंने कुछ शांति मंत्रों का जाप करने, होटल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने और अपने बच्चों को कुछ पवित्र धागे पहनने के लिए कहा। उन्होंने यह भी सलाह दी कि उन्हें कभी भी उस होटल के पास वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां की दुखद ऊर्जा अभी भी महसूस की जा सकती है। माता पिता ने तांत्रिक की बातों पर पूरा विश्वास किया और उन्होंने वही सब किया जो उन्हें बताया गया था। धीरे धीरे बच्चों की हालत में सुधार होने लगा। बुरे सपने कम हो गए और उनमें जो डर और बेचैनी थी, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगी। पवित्र धागों ने उन्हें एक शांति और सुरक्षा का अनुभव कराया। हालांकि रेत दुर्ग की दुखद कहानी और उस युवा जोड़े का दर्द उनके दिलों में कहीं न कहीं बना रहा। वे कभी भी उस रात के भयानक अनुभव को पूरी तरह से भूल नहीं पाए और राजस्थान के किसी भी वीरान स्थान का नाम सुनते ही उनके मन में एक उदासी छा जाती थी। उस कॉलेज की रोमांचक एक्सपीरियंस उन्हें जीवन की नाजुकता और निराशा के अंधेरे में खो जाने के खतरे की याद दिला गई थी। उन्होंने सीखा कि सहानुभूति और करुणा कितनी महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए।